अमरपाटन क्षेत्र से साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें सेवानिवृत्त पीएचई कर्मचारी मानेंद्र सिंह राठौर से जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करीब 22 लाख रुपए की ठगी कर ली। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 केजी ही लगवाएं। पीड़ित ने थाना अमरपाटन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक 5 मई 2026 को उन्हें एक अज्ञात महिला का फोन आया, जिसने खुद को दिल्ली से बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। इसके बाद आरोपियों ने लगातार 13 दिनों तक वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और मैसेजेस के जरिए उन्हें डर के जाल में फंसाए रखा और कहा कि कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डर और दबाव में आकर पीड़ित ने अपनी और अपने पत्नी के नाम की 4 फिक्स्ड डिपॉजिट तुड़वाकर रकम एक खाते में ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद 19 मई को आरटीजीएस के माध्यम से 22 लाख रुपए की ठगी हो गई। इसके बाद भी आरोपियों ने 8 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की, तब जाकर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें। कल अमरपाटन थाना में एक मानेंद्र सिंह जो इटमा कोठार के रहने वाले हैं और सेवानिवृत्त टाइम कीपर रहे हैं पीएचई विभाग में, वो थाने पहुंचे। उन्होंने जो घटनाक्रम बताया है कि 5 मई को एक उनके पास में कॉल आया और उनको एक टेलीकॉम कंपनी में कार्यरत अधिकारी महिला ने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में आपके अकाउंट का उपयोग हुआ है और आपके अकाउंट में लेन देन हुआ है, जिसका वेरिफिकेशन सीबीआई और दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। 5 मई से लेकर लगातार उनकी बातचीत लगभग 23 मई तक चलती रही है, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से। और उनको सत्यापन के बहाने एक जो फर्जी अकाउंट है वो दिया गया, आरबीआई के नाम से एक पत्र दिया गया और ये कहा गया आपके पास जितना भी पैसा है वो एफडी वगैरह सब तोड़ ताड़ के और सारा इस अकाउंट में आप डाल दीजिए। 18 तारीख को जो मानेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने पूरे 22 लाख की राशि उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद 23 तारीख को पुनः एक डिमांड आया कि 8 लाख रुपए और दीजिए, अपने जेवर और अपनी ज़मीन गिरवी रख दीजिए और उसके बाद 8 लाख और जमा करिए। ये पैसे के बारे में वादा किया गया था कि इसको सत्यापन के बाद वापस आपको आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। इस प्रकार ये लगभग 15 दिनों तक ये सब कार्रवाई चलती रही और जो पीड़ित हैं उन्होंने कभी किसी से कोई चर्चा नहीं की। उनको बार बार बोला गया था कि आप किसी से चर्चा मत करिएगा और इस प्रकार 22 लाख की ठगी उनके साथ में घटित हुई है। कल सूचना प्राप्त होने पर थाना अमरपाटन में अपराध पंजीबद्ध विभिन्न धाराओं में कर लिया गया है, एक्सटॉर्शन की धाराओं में और फोर्जरी की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें हम टीम बनाकर विवेचना कर रहे हैं। यहाँ से लेकर जबलपुर साइबर और पुलिस मुख्यालय का जो हमारी टॉप एजेंसी है वहाँ के सभी अधिकारी इसमें एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर लेंगे। मेरा आप सबके माध्यम से एक बार पुनः सभी मैहरवासियों को अनुरोध है, अपील है कि बार बार हम लोग लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अखबारों के माध्यम से, यहाँ तक कि हम नगर और अब गांव में भी जा जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तरह तरह के जालसाज आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होती है और कोई भी इस प्रकार का प्रलोभन देता है, डराता धमकाता है, किसी झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस को बताइए, जो आपके परिचित है उनको बताइए, चर्चा करिए। ये जालसाजों के चंगुल में आपको फंसना नहीं है। ना ही कोई बैंक, ना ही कोई एजेंसी आपसे फ़ोन पर कोई आपकी बैंक डिटेल्स मांगता है, आपकी आईडी मांगता है और ना ही कोई बैंक किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन नहीं मांगता है। यदि कहीं कोई बात आती है तो आप ब्रांच में जाकर के ही उसका सत्यापन कराइए, लोगों से चर्चा करिए, बात करिए, पूछिए और इस प्रकार के चंगुल में ना फंसे, क्योंकि बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाती है।
पैसा एक बार चला जाता है तो ये प्रक्रिया वापस पाने की बहुत जटिल है, बहुत मेहनत का काम है। तो अपनी राशि को बचाइए, इस प्रकार की धोखाधड़ी से सभी लोग बचें। मेरा आपके माध्यम से सभी महरवासियों को यही अपील मैं करूँ।